एक शांत पहाड़ी गांव के पास एक बड़ा पीपल का पेड़ था। उसी पर एक कबूतरी अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। कबूतरी हर रोज सुबह उठकर दाना चुगती और बच्चों के लिए खाना लाती। बच्चे चहचहाते खेलते और माँ के इंतजार में रहते। वहीं उसी जंगल की ऊंचाई पर चट्टानों के बीच एक शिकारी बाज रहता था। उसका तीखी नजरों वाला चेहरा, विशाल पंख और मजबूत पंजे आसमान के बादशाह जैसे लगते थे। वह हमेशा कमजोर पक्षियों को अपना शिकार बनाता। एक दिन कबूतरी अपने बच्चों के लिए खाना लेने गई थी। दोनों नन्हे कबूतर घोंसले में बैठी माँ का इंतजार कर रहे थे। तभी ऊंचाई से बाज नीचे आया और एक झपट्टे से छोटे बच्चे मुन्नू को अपने पंजों में दबोच कर उड़ गया। जब कबूतरी वापस आई तो अपने एक बच्चे को कांपते हुए देखा और घोंसला खाली पड़ा था। वह समझ गई कि कुछ बुरा हो गया है। चुन्नू ने रोते हुए बताया कि एक बड़ा पक्षी आया और मुन्नू को ले गया। कबूतरी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका दिल रो नहीं रहा था। वह एक माँ का दिल था जिसमें अब हिम्मत और ज्वाला थी। कबूतरी ने तुरंत उड़ान भरी। वह जानती थी कि बाज के घोंसले तक पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन उसे रुकना नहीं था। वह बाज की चट्टानों की ओर उड़ चली। जब कबूतरी ने बाज को अपने घोंसले में देखा तो वह मुन्नू को अपने पंजों में पकड़े हुए था। बाज ने कबूतरी को देखकर कहा, छोटे पक्षी मेरी ताकत से नहीं लड़ सकते। यह बच्चा मेरा शिकार है। कबूतरी डरने की जगह बोली, तुम आसमान के राजा हो, लेकिन क्या राजा ऐसे कमजोरों पर हमला करता है? एक माँ के प्रेम से बड़ा कोई नहीं। अगर तुम वास्तव में वीर हो तो तुम मुझे अपना शिकार बना लो और मेरे बच्चे को छोड़ दो। बाज हंसते हुए बोला, मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा यदि तुम मेरे 3 सवालों के जवाब दो। कबूतरी ने कहा, ठीक है, अगर मैं तुम्हारे तीनों सवालों के जवाब दे दूं तो तुम मुन्नू को छोड़ दोगे, और अगर एक भी सवाल का जवाब ना दे पाऊँ तो तुम मुझे भी खा लेना। बाज को अब खेल में मज़ा आने लगा। उसने हाँ में सहमति दी। बाज हंसते हुए बोला, बताओ, जो बिना पंख के भी उड़ सकता है और किसी को दिखाई नहीं देता है, वह क्या है? कबूतरी ने कुछ सोचा और कहा, समय। वह बिना पंख के उड़ता है और किसी को दिखाई भी नहीं देता है। बाज चौंका मगर मान गया। बाज फिर से बोला, तो बताओ, जो जितना बांटोगे उतना बढ़ता है, वह क्या है? कबूतरी ने फिर सोचा और कहा, प्रेम और ज्ञान। इन्हें जितना बांटते हैं ये उतना ही अधिक बढ़ते हैं। अब बाज को थोड़ा आश्चर्य हुआ। बाज बोला, तो बताओ, जो तुम्हारे पास हो लेकिन तुम उसे देख नहीं सकते हो, बताओ वह क्या है? कबूतरी ने कुछ सोचा और बोली, भविष्य। यह हर किसी के पास आता है लेकिन कोई नहीं देख पाता। यह सुनकर बाज चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि एक माँ केवल भावुक नहीं होती, वह सबसे बुद्धिमान और निडर होती है। उसने शर्मिंदा होकर मुन्नू को धीरे से छोड़ दिया। कबूतरी ने मुन्नू को अपने साथ लिया और एक बार भी पीछे देखे बिना अपने घोंसले की ओर उड़ चली। मुन्नू डर से कांप रहा था, लेकिन माँ के साथ में फिर से सुरक्षित था। जब वह अपने घोंसले में पहुंची, चुन्नू मुन्नू को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने दोबारा से चहचहाना शुरू कर दिया। वह दिन मुन्नू के लिए एक दूसरी जिंदगी की तरह था। कहानी की सीख, एक माँ का साहस, प्रेम
चतुराई किसी भी खतरे से बड़ा होता है। बच्चों के लिए ऐसी और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल कीकू की दुनिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड